तो चलो जी बच्चों, शुरुआत करते हैं क्लास 10th साइंस के एक और धमाकेदार वीडियो की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम लोग क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 70 में 70 दिलाने की गारंटी का सीरीज चला रहे हैं। मैंने आपको कहा आप बस वीडियो देखिए, परिभाषा उसी वीडियो में याद हो जाएगी, उससे बनने वाला एग्जाम में प्रश्न उसी वीडियो में सॉल्व करा दिया जाएगा। यानी एक वीडियो एक टॉपिक का सीरीज भी आप इस मतलब की सीरीज को कह सकते हैं। जो 70 में 70 दिलाने की सीरीज है वो एक वीडियो में एक टॉपिक सीरीज के नाम से भी जानी जाएगी। और आपको पता है हाई स्कूल साइंस में टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो है हाई स्कूल साइंस में जो है आज का टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है, बार बार पूछी गई है और इस बार भी पूछी जा सकती है। देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम एक हेडिंग डालेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बात, इस अभिक्रिया को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस अभिक्रिया के 3 नाम हैं। एक तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ही, एक आपका जो है उभय अपघटन अभिक्रिया नाम दे दिया जाएगा और एक आपका अवक्षेपण अभिक्रिया नाम दिया जाएगा। अगर इन तीनों नामों से अलग अलग प्रश्न करेगा तो हम कैसे जवाब देंगे वो सब आपको इस वीडियो में समझाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने लिखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये छोटी सी परिभाषा है, एकदम याद करा देंगे, मेरा विश्वास करिए। पहले एक उदाहरण देखते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। हमारे पास बच्चों यहां पर सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। सोडियम सल्फेट बच्चों कभी ना कभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यहां AQ कोष्टक में लिखा है, जरा आप देखेंगे तो कोष्टक में AQ लिखा है। AQ को अंग्रेजी में फुल फॉर्म अंग्रेजी होगा इसका अक्वस, और अक्वस का मतलब होता है जलीय। यानी सोडियम सल्फेट जल में डाला गया और जल में डालने पर आपको पता होना चाहिए सोडियम सल्फेट जो है सोडियम प्लस और सल्फेट माइनस में टूट जाता है, यानी सोडियम आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। चूंकि इसमें 2 सोडियम है इसलिए 2Na+ बनेगा और सल्फेट 1 को है तो इसलिए इस तरह से बनेगा। ठीक इसी प्रकार से BaCl2 के साथ भी है बच्चों। BaCl2 देखो, अब किस पर कितना प्लस आएगा, किस पर कितना माइनस आएगा, ये भी एक समस्या। देखो, ये पूरा एक चीज है, इसका इस पर कितना माइनस आए, दूसरी तरफ वाला माइनस होता है, पहली तरफ वाला प्लस होता है, ये भी ध्यान दीजिए। इस पर कितना माइनस आएगा तो ये अंक यहां से देखो, यहां 2 लिखा है ना, तो इस पर 2 ही माइनस आ गया। अब इसके पूरे बगल में कुछ नहीं लिखा है 1, यानी इस पर 1 प्लस आया और ये 2 होता है तो इसलिए लिख दिए। अब यहां पर इस पर कितना माइनस आएगा 2, यानी Ba++। बहुत बढ़िया। और इधर कोई अंक नहीं है यहां पर, इसलिए Cl केवल सिंगल माइनस। अच्छा बच्चों, ये है कई ठो, 2 ठो। इस तरह से आपने यहां पर देखा कि विलयन में ये आयनों के रूप में टूटते हैं। अब आपको मालूम है कि धन वाला ऋण के पास जाएगा, यानी इसका धन वाला जो है इसके ऋण के पास जाएगा तो जुड़ेगा, तो क्या बनता है बच्चों BaSO4 BaSO4। इसका धन वाला उसके ऋण के पास जाएगा तो 2 ये 2 वो, तो क्या बनेगा 2NaCl। बात तो समझ में आई ना? ना ना ना, बात तो समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब डिफाइन करते हैं। देखो, जैसे यहां समझाएं वैसे डिफाइन करेंगे, बस देखते चलो। देखो क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं तो हैं तो बोलोगे ही यही, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक यौगिक। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा, ये जो है भैया आयन है, मूलक भी कहते हैं,
अम्ल से निकलते हैं तो मूलक होते हैं। तो आयन और मूलक में कंफ्यूज मत होइए, वही चीज है। फिर से सुनिए बच्चों, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के, किसके, अभिकारक यौगिकों के, क्या, आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय, परस्पर विनिमय मतलब अदला बदली, विनिमय माने अदला बदली, आप ये भी लिख सकते हो विनिमय की जगह अदला बदली, परस्पर अदला बदली द्वारा, ठीक है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। तो यहां पर ऐसे ही हो ना, ये जो है इसका ऋण उसके साथ धन के साथ चला गया, तो जहां इसका ऋण था वहां पर इसका ऋण आ जाएगा यानी NaCl, और जहां उसका ऋण था वहां पर ये चला जाएगा यानी BaSO4। तो आयनों का क्या हुआ है, अदला बदली, अदला बदली विनिमय, अदला बदली विनिमय। ठीक, तो इस तरह की अपक्रिया उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अच्छा, ये नाम क्यों पड़ा जरा समझते हैं, उभय अपघटन। देखो, जब कोई चीज टूटता है तो अपघटन होता है, टूट कर अलग हुआ तो वो भी टूट कर अलग हुआ, और उभय मतलब इसका उसमें चला जाए, कॉमन दोनों में वो चीज हुआ टूटने वाला, तो ये बोल दिया जाता है उभय अपघटन। एक बार फाइनली आप समझिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के, आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा मतलब अदला बदली द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, क्या कहलाती है, उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए Na2SO4 को जब हम BaCl2 से क्रिया कराएंगे तो हमको BaSO4 और 2NaCl मिलेगा। कैसे मिलेगा, हमने अभी आपको समझाया। बच्चों, अभिक्रिया लिखते समय उसका थोड़ा विवरण बोल दिया करो। आप उदाहरण नंबर 1 लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयनों को परस्पर मिलाते हैं, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयनों को परस्पर मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन प्राप्त होते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन प्राप्त होते हैं। इस तरह से लिख दीजिए। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल, इसका भी गुरुजी इसे तोड़ ओड़ कर समझाएं तो बहुत मजा आ जाएगा। ले भाई तोड़ देते, तुम्हारी डिमांड है तो। AgNO3 है, सबको मालूम है, पहला चीज प्लस में दूसरा माइनस में। यहां पर ये एक चीज है, इधर कोई अंक नहीं यानी इसके ऊपर एक प्लस आएगा, और यहां भी इसको कुछ नहीं है तो मतलब यहां NO3 पर कितना माइनस आएगा, एक। ठीक है, समझ में आया। KCl यहां भी एक ही एक है यानी K प्लस और Cl माइनस, तो इसका प्लस इसके साथ जाएगा। KNO3 बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना गुरुजी, बना कहे नहीं। ठीक, और यहां AgCl बना कि नहीं बना, हाँ गुरुजी बन तो रहा है, मजा आ जाएगा, ऐसे पढ़ोगे बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका यहां पर बन गया। तो ये दोनों अपक्रियाएं ही ज्यादातर आपका पूछा भी जाएगा, इसी को याद रखना। ठीक है, तो ये विस्थापन अपक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई, और जो है आपका जो है ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक, तो अब इसे उभय अपघटन भी कहते हैं, इसको द्विविस्थापन अपक्रिया। उभय अपघटन क्योंकि दोनों में टूट रहा है, और द्विविस्थापन मतलब कि इससे भी कुछ हट रहा है, उससे भी 2 बार हट रहा है, इसलिए द्विविस्थापन हो गया। ठीक, अच्छा, एक स्टार लगाकर का लिख दिया गया है, जरा देखते हैं भैया। स्टार लगाकर लिखा गया तो कुछ तो बात होगी, स्टार माने चमकने वाली चीज। क्या लिखा है, इन अभिक्रियाओं में प्रायः अवक्षेप बनता है, अतः इन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अवक्षेप मतलब अंग्रेजी वाला जो CBSE बोर्ड वाला होता है प्रेसिपिटेट बोलता है अवक्षेप को, प्रेसिपिटेट, और रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अरे गुरुजी तो हमो जानी थी अंग्रेजी शब्द। मतलब क्या है अवक्षेप का बच्चों, जब जैसे वहां पर एग्जांपल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, जब इन दोनों विलयनों को मिलाएंगे, आप कभी इस रिएक्शन को जो है यूट्यूब चैनल पर डालकर देखिए, Na2SO4 लिखिए वहां पर प्लस BaCl2 रिएक्शन एनिमिनेशन, तो उसमें देखोगे आप इन विलयनों को जब मिलाएंगे तो वहां झाग जैसा पदार्थ देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर का, शायद व्हाइट कलर का यहाँ प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब अवक्षेप बनता है। तो वो जो बन रहा है वो अवक्षेप होता है। इन अपक्रियाओं में प्राय मतलब ज्यादातर अपक्रियाओं में ज्यादातर द्विविस्थापन अपक्रियाओं में जो है अवक्षेप बनता है, इसीलिए जो है इनको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अपक्रियाएं कहते हैं। ठीक,
पढ़ाई का सफर पूरा हुआ, बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी कराएंगे, ध्यान से देखना भी। एक बार पुनः रिवीजन करा देते आपके लिए, मैं बोल रहा हूं केवल आपके लिए, ठीक है। अच्छा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के, ये अभिकारक यौगिक हैं, ठीक, अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर, मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक, विनिमय मतलब अदला बदली द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण इन दोनों के बारे में भी हमने समझाया। और इन अपक्रियाओं में प्रायः अवक्षेप बनता है, इसलिए इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रियाएं भी कहते हैं। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, पहला प्रश्न किस तरह से किया गया है, द्विविस्थापन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया क्यों कहते हैं, मतलब उभय अपघटन, यहां पर उभय अपघटन। द्विविस्थापन अपक्रिया को अगर एग्जाम में इस तरह से लिख कर आए कि उभय अपघटन अपक्रिया क्यों कहते हैं, तो कॉपी में उत्तर लिखो, मैं बोल रहा हूं। द्विविस्थापन अपक्रियाओं को उभय अपघटन अपक्रियाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अभिकारक, वही चीज, क्योंकि इसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों का परस्पर विनिमय द्वारा नया उत्पाद बनता है। अच्छा, तो ऐसा उत्तर लिखे पड़ता, अगर हेडिंग याद करे रहे हैं उसमें पूछे तो ऐसे, तो और क्या समझते थे आप, ऐसा नहीं लिखना पड़ता है। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बात, तो मजा आ रही भैया, ऐसे ही अगर पढ़ाया जाए तो कितना बढ़िया रहे, पहले का नहीं पता था। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछ कह रहा है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आता है, हम कई ठे देहे है, दो ठे, तो मजा तो आ गया ना। ऐसा क्वेश्चन का आंसर कर लोगे आप, ठीक। अब बच्चों तीसरा प्रश्न, BaCl2 प्लस Na2SO4, तीर का निशान BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शनल में है तो, उभय अपघटन अभिक्रिया है, और जो है आपका एक और नाम क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया, जैसा भी लिखा रहेगा बता देना। अच्छा गुरुजी, बहुत मजा आ रहा है, पूरा तैयार भी हो रहा है ना, बिल्कुल, इसी के लिए आप लगे रहिए हमारे साथ, ठीक। विस्थापन व द्विविस्थापन में तीन अंतर, यानी विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया में तीन अंतर। बच्चों सबसे पहला अंतर होता है परिभाषा। आप इन दोनों ऐसे एक तरफ जो है एक तरफ विस्थापन लिखिए, एक तरफ द्विविस्थापन। विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा, द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा। विस्थापन अपक्रिया पहले पढ़ा दिया गया है। और एक बार मैं आपको और बोलूंगा कि अगर आपको किसी भी साइंस के किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, सिर्फ यूट्यूब पर टॉपिक और मेरे चैनल का नाम डाल दो, सब मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ विस्थापन लिखिएगा और यहाँ द्विविस्थापन अपक्रिया, दोनों की डेफिनेशन, क्योंकि याद तो सब कुछ करा ही रहेगा आपको, याद तो पहले से रहेगा, लिख देना। गुरुजी एक कई ठे भवा, दूसरा बताएंगे भाई, बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। द्विविस्थापन में आप क्या देख रहे हैं, आयनों का अदला बदली। विस्थापन में ऐसा नहीं होता, तो दूसरा का लिखना, विस्थापन अपक्रियाओं में आयनों की अदला बदली नहीं होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है। विस्थापन अपक्रिया में अवक्षेप नहीं बनता है, द्विविस्थापन अपक्रिया में अवक्षेप बनता है। अच्छा, ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं लिखना पड़ता है। आई होप कि आप सभी को जो है ये वीडियो थोड़ा मजाकिया अंदाज में था, पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद,